हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दक्षिण समाधान में। तो आज हमारा हिंदी का भाग 3 है और इसमें आज बात करने वाले हैं विराम चिन्हों के बारे में, क्योंकि अधिकांश एग्जाम में हमारे विराम चिन्ह पूछे जाते हैं। तो जब हम विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं तो बता दूं कि भाग तीसरा है हमारा। इससे पहले 2 भाग दे चुका हूँ। यह वीडियो रात को 8 बजे अपलोड होती है और मॉर्निंग 4 बजे यह प्राइवेट कर दी जाती है। जिसको देखनी है तो वो रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक इस वीडियो को देख सकता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जब हम दोस्तों बात करते हैं विराम चिन्ह की, तो जो पहली बात है कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या है। तो अर्थ हमारा इसका है वो है, पहले क्या, विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना या विश्राम होता है। तो 3 होते हैं किसके विराम चिन्ह के हमारे अर्थ। तो इसमें फिर हम बात करेंगे आगे कि चिन्हों को वाक्य की संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। देखिए, एक छोटी सी बात है। हम जब मेकअप करते हैं तो कहीं ना कहीं आभूषणों का प्रयोग करते हैं। जैसे अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है। तो वैसे ही क्या होता है, एक जब वाक्य लिखते हैं ना, उसकी जो संपन्नता हमें दिखती है वो किससे दिखती है, किसी किन्हीं किन्हीं ना किन्हीं विराम चिन्हों से दिखती है। अगर विराम चिन्ह ना होते तो अर्थ का अनर्थ होता। वो हम आगे अभी बात करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ जान लें कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्प विराम की। तो दोस्तों, जो अल्प विराम है ये आपको दिख रहा होगा। अल्प विराम हमारा कैसा होता है, हमारा ऐसा होता है हमारा अल्प विराम। तो इसको कहते हैं हम अल्प विराम। तो इसको हम नोट करते चलें। फिर हमारा आगे आता है अर्ध विराम। ठीक हमारे अल्प विराम की तरह होता है, लेकिन क्या ऊपर से हमारी क्या ऐसे बिंदु होती है। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा अर्ध विराम हो गया। और फिर हमारा एक ऐसी और आता है महत्वपूर्ण हमारा, वो होता है हमारा क्या, अपूर्ण विराम या उप विराम। वो होता है हमारा कौन सा, ऐसे होता है हमारा, होता है ना बहुत जगह पे ऐसे हमारा 2 बिंदु जैसे आते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम, अपूर्ण विराम या उप विराम उसको बोलते हैं। तो एक थोड़ा सा नोट है कि जहाँ अपूर्ण विराम की या उप विराम की अपेक्षा है ना, कि जहाँ पर अपूर्ण विराम या उप विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा में अधिक देर तक रुकना हो, वहाँ पर हमारा क्या होता है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो बात है हमारे किसकी, हमारे यही अर्ध विराम की। क्योंकि हम बोले कि अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक और अपूर्ण विराम से थोड़ा सा कम देर जहाँ पर रुकना हो, हमारा वहाँ पर क्या होगा, हमारा अर्ध विराम होगा। उसके बाद हमारा अगला आता है प्रश्न चिन्ह। देखिए, जहाँ पर प्रश्न चिन्ह की हम बात करते हैं तो हर बात पर प्रश्न, तू कहाँ से आ रहा है, तू कहाँ को जा रहा है ना, ऐसे क्या होते हैं कि मतलब सीधे सीधे हम प्रश्न, मतलब तू ना बोल के हमें जब अच्छे शब्द हो जाए, आप कहाँ जा रहे हैं, आप देखो, मैं तो तू इसलिए बोला है कि हम एक साधारण सी लैंग्वेज में हम आपस में बात करते हैं ना, तो उसी लैंग्वेज में आपको ये बताया। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। तो हर जगह क्या आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है ना, तो ये होता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो बताने वाली चीज़ है नहीं। फिर एक हमारा आता है कि आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। विस्मयादि बोधक हमारा चिन्ह होता है। तो और हमारा कौन सा, आश्चर्य चिन्ह बोलूँ या विस्मयादि चिन्ह बोलूँ, बात एक ही है। ये हमेशा कैसा होता है, एक डंडा जैसा होता है, उसके नीचे हमारा क्या छोटी सी एक बिंदी होती है। हमारा क्या हो गया, आश्चर्य, मतलब आश्चर्य। हम बोलते हैं ना हे राम, जैसे हमारा कौन हे बोला, फिर हमने राम बोला, फिर हमारा कौन सा ये चिन्ह लगे, तो हे राम आश्चर्य हुआ। जैसे हो गया कि जैसे हम बोलते हैं ना ओए, जैसे ना, जैसे मतलब एक ओए बोलते हैं, या बोलते हैं क्या, अरे बोलते ना, अरे एकदम अचंभन होता, अरे ये कैसे हुआ, तो हमारा ये आश्चर्य होता है ना। तो ऐसी चीज़ें हमारी कहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह में आती हैं। फिर हमारा अगला है हमारा कि निर्देश चिन्ह, इसको डैश बोलते हैं, या संयोजक चिन्ह, या हमारा कौन सा सामसिक चिन्ह। ये हमेशा देखो आपको बहुत जगह बीच में ऐसे दिखता हो। जैसे कौन सा लिख दूँ मैं, माता पिता लिख दूँ, तो ये हमारे क्या है, हमारा ये हमारा कौन सा संयोजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह या निर्देश चिन्ह हो गया। अगला हमारा इसमें कोष्टक। देखिए, कोष्टक तो कोष्टक ही है। अब जैसे मैं बोलूँ कि ये पूरा कोष्टक ही हो गया, जैसे मैंने देखो ये मैंने लिखा है कोष्टक के अंदर, लेकिन ये खुद भी तो कोष्टक ही है। तो चाहे ऐसा वाला कोष्टक हो, चाहे हमारा कौन सा ऐसे वाला कोष्टक हो, और हमारा कौन सा ऐसे ऐसे वाला कोष्टक की बात है ना, तो हमारे सब कोष्टक तो कोष्टक ही हुए। फिर हमारा अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या उसको बोलते हैं अवतरण चिन्ह। इसका जो प्रयोग होता है हमारा हमेशा कौन सा, ऐसे या ऐसे, या हमारा ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे इसको प्रयोग करते हैं, या ऐसे सिंपल सिंपल। तो हमारा उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह की कुछ खास बात है। जैसे क्या, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक। फिर हमारा अगला है
फिर पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम तो पूर्ण विराम ही है। अब पूर्ण विराम क्यों, हम मान ने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में क्या पूर्ण विराम लगा दिया मैंने, ठीक। जैसे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक, मैं बाजार से आ रहा हूँ, तो हर जगह पूर्ण विराम लगेगा। तो पूर्ण विराम चिन्ह होते हैं हमारे, एक तो हमारा ये हो गया पूर्ण विराम का चिन्ह, दूसरा हमारा ये, क्योंकि ये अगर दो जब पूर्ण विराम लगते हैं इसको भी पूर्ण विराम ही कहा जाता है। बात करते हैं कुछ, जैसे कुछ प्रमुख नोट इसमें लिखा है मैंने कि हिंदी का सबसे प्राचीनतम चिन्ह पूर्ण विराम चिन्ह हो गया, और सर्वाधिक प्रयोग होने वाला चिन्ह हमारा कौन सा, पूर्ण विराम चिन्ह ही हमारा सर्वाधिक प्रयोग होने वाला चिन्ह है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट भी करते जाना। फिर हमारा अगला आता है कि इसको ही क्या बोलते हैं, इसको चार विराम भी बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चार विराम किस चिन्ह को बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह को ही चार विराम चिन्ह बोलते हैं, और जो कि हिंदी का सबसे प्राचीनतम चिन्ह है और सर्वाधिक प्रयोग होने वाला चिन्ह भी हमारा पूर्ण विराम ही है। अगला है हमारा विवरण चिन्ह। देखिए विवरण चिन्ह हमारा ऐसा होता है, ठीक, ऐसा हमारा कौन सा विवरण चिन्ह होता है। तो हम कहीं पर एक कुछ स्पेशल जब बात लिखते हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन विवरण चिन्ह का धीरे धीरे प्रयोग क्या हो रहा है, अब हमारा बहुत कम हो रहा है। तो हमारा अगला हमारा इसमें पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह भी हमारा सेम बात करूँ तो हमारा किसकी तरह, हमारा उद्धरण चिन्ह की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यह है कि हम इसको सिंपल सा कौन सा ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हो गया। अगला हमें इसमें आता है कि लाघव चिन्ह। देखिए लाघव चिन्ह का जो प्रयोग है, पहले तो लाघव चिन्ह हमारा कौन सा ऐसे ऐसे इस तरह से करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है। मैं आपको सीधी सी बात करते हैं, हम देख सकते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इसको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ना लिख के हम क्या लिख देते हैं, जैसे कि क्या का टा री, ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं ना, कि शॉर्ट में काटारी लिख दिया, तो इससे ही हमारा कौन सा लाघव चिन्ह का इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। शॉर्ट में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग हम बहुत अधिक करते हैं। फिर अगला हमारा लोभ चिन्ह। लोभ चिन्ह दोस्तों होता है क्या है, मान लो कोई कविता लिखी, वहाँ पर बाद में क्या लिख दिया, बिंदु 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 लगाते ना, तो लोभ चिन्ह हो गया। हो प्लस 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 कर दिया तो हमारा कौन सा हो गया, लोभ चिन्ह हो गया। फिर एक आता हमारा कौन सा, पाद चिन्ह या योजक। अब देखिए पाद चिन्ह योजक हमारा संयोजक की तरह होता है, लेकिन ये हमारा क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा इस तरह से लंबा होता है, ठीक। ये हमारा कौन सा हो गया, पाद चिन्ह या योजक चिन्ह हो गया। फिर हमारा एक आता है हंस पद या त्रुटि बोधक। हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह होता है हमारा कौन सा, इस तरह होता है। तो यह जो चिन्ह का प्रयोग होता है ना, जैसे कि मैं बोलूँ कि यह यह देश है, लेकिन यहाँ पे मैं यह देश है भाई, यह देश है, कौन सा देश है हमें क्या पता, तो इसका पता कैसे चलना है, हम इसको जैसे हमें कोई जब हमने भारत लिखा ना तो भारत छूट गया, तो भारत हमने लिख दिया, अब हो गया ना यह भारत देश है। तो एक वाक्य को पूर्ण करने में अगर कहीं पर कोई छूट जाता है शब्द, तो वहाँ पर क्या इस हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग अधिकांशतः किया करते हैं। और अगर हमने कहीं पर हमारी कोई गलती होती है और हमने यहाँ पर त्रुटि बोधक चिन्ह लगा दिया, कोई छूट जाता है ना, तो हमारी तब ये गलती नहीं मानी जाएगी। फिर हमारा आगे तारक चिन्ह। देखिए तारक चिन्ह सिंपल सी बात, तारे की तरह, तो तारक चिन्ह हो गया, ठीक है। और टीका सूचक, भाई टीका सूचक कैसे, वही मतलब कौन सा ऐसे 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 वाला, और इसका कौन सा ये टीका सूचक हो गया हमारा। अब बात करें योग चिन्ह। देखिए टीका, देखिए मैंने कहा ना टीका सूचक चिन्ह और योग चिन्ह दोनों एक जैसे ना, लेकिन ये ना छोटे 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 क्या होता है, बहुत बार प्रयोग होता है। अब आता है कौन सा हमारा योग चिन्ह। योग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आपस में जोड़ना, योग का मतलब ही वही है ना। तो योग का चिन्ह हमेशा कैसा होता है हमारा, प्लस, जो प्लस का चिन्ह होता है हमारा योग का चिन्ह होता है। फिर हमारा अगला आता है इसमें तुल्यता सूचक। तुलना मतलब किसी की आपस में तुलना करना, जैसे कि बराबर, ठीक, समय बराबर, ठीक है, समय बराबर क्या समय, तो ऐसी चीज़ों का जहाँ प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, तुल तुल्यता सूचक उसको बोला जाता है। फिर हमारा आगे आता है तिर्यक चिन्ह। तिर्यक चिन्ह का बहुत बार प्रयोग होता है, ठीक, तो तिर्यक चिन्ह कौन सा, ऐसे तीर की तरह नीचे को हो गया। फिर हमारा एक होता है समाप्ति सूचक, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबार देखना आप लास्ट में उसके दो तीन कलर में ऐसे ऐसे बिंदु होता है, या उसमें ऐसे डिब्बे जैसे छोटे छोटे डिब्बे जैसे बने होंगे, तो हमारे क्या समाप्ति सूचक होता है। और कहीं आपको दिख जाए ना कि भाई ये कौन सा चिन्ह है, कौन सा, ये सीधा दिया होगा, फिर गोल दिया होगा, फिर हमारा ऐसे दिया होगा, तो ये कौन सा चिन्ह हो गया हमारा, ये हमारा समाप्ति सूचक होता है।
फिर हमारा अगला आता है गोली। तो गोली का मतलब ही हमारा गोली होता है। अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, हमारा गोली हो गया, लेकिन गोली क्या होता है कि पूर्णतः पूरा पूरा गोल भरा होता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि गोल कर दिया भाई, ऐसे नहीं। गोली का मतलब क्या था, पूरा गोल, जिसके बीच में कोई और गोल और कोई ऐसा कुछ गैप ना हो, तो हमारा क्या आगे गोली हो गया। फिर हमारा एक होता है रेखांकन। देखिए रेखांकन का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। मैंने जैसे लिखा है कि यह यह यह, जैसे मैं लिख दूँ इसमें, एक मिनट, यह घर है, ठीक है, यह घर है। तो यहाँ पर पूछेगा ना कि इसमें उद्देश्य और मान लो ऐसे ऐसे दे दिया उसने, ठीक, ऐसे दे दिया, इसमें पूछ दिया कि यह क्या है, उद्देश्य है या विधेयक है। तो आपको नीचे क्या एक लाइन करके देगा और पूछेगा कि यह मतलब कैसा चिन्ह है। तो कैसा, हमारा एक रेखांकन चिन्ह है, ठीक। तो ऐसे वो बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। फिर एक नोट है। नोट क्या है कि एक कामता प्रसाद गुरु हैं, सॉरी गुरु लिखना भूल गया, तो गुरु तो लिख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु के द्वारा विराम चिन्हों की संख्या हमारी 20 मानी गई है। तो अधिकतम जो हमारे मानते हैं कामता प्रसाद जी, तो हमारे विराम चिन्हों की जो संख्या कितनी मानते हैं, वो 20 ही मानते हैं। हालांकि हमने तो मुझे लग रहा है 30 एक पढ़ ले होंगे, कुछ एक्स्ट्रा आगे थे इधर उधर से, लेकिन जो हमारे कामता प्रसाद गुरु हमेशा 20 ही मानते हैं। अब देखिए विराम चिन्हों का प्रयोग आखिर क्यों ना, आखिर कैसे। देखिए अब एक शब्द लिखते हैं हम, रोको मत जाने दो। हालांकि मैंने ये लूसेंट से ही ले रखा है हिंदी के, एक लिंक उदाहरण, लेकिन बहुत अच्छा उदाहरण है कि रोको मत जाने दो। भाई ठीक है, रोको मत जाने दो बोल दिए एक सांस में, कोई बात नहीं। फिर हमारा अगला बोलते हैं कि रोको मत जाने दो। मान लो एक कोई बंदा चोरी करके भाग रहा है और हम बोले कि रोको 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 मत जाने दो, ठीक, रोको मत जाने दो, तो भाई चोर पकड़ा जाएगा। अगर हम आगे बोल देंगे, हम उसको इन चिन्हों का प्रयोग ना करके बोले ना कि रोको मत जाने दो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भाई चोर तो सामान लेके चले जाएगा ना अपना, चोर के चले जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, बेचारे की चोरी तो होगी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या देखने मिला हमें कि अर्थ का अनर्थ देखने को मिल रहा है ना। क्योंकि एक सिंपल उदाहरण है, अगर हमने बोला कि रोको मत जाने दो, भाई साधारण सा वाक्य हो गया ये। फिर था रोको मत जाने दो, मतलब उसको नहीं जाने की आज्ञा दी जा रही है। अब है कि रोको मत जाने दो, यहाँ पर क्या है हमारा कि भाई नहीं, इसको रोको मत जाने दो इसको। तो हमारे ऐसे हमारे अर्थ के अनर्थ वाले हमारे ये कुछ हमारे बन जाते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है, बाकी ये हमारा भाग 3 था। तो बताएं आपको कैसा लगा, क्योंकि कुछ ही लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि मैं इसको फिर प्राइवेट कर देता हूँ वीडियो को। तो जिसको देखनी है वो रात 8 बजे से मॉर्निंग 4 बजे देख सकता है अपना। बाकी जो जिसको डाउनलोड करनी है वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, कल को मिलते हैं भाग 4 लेके कुछ अच्छे सा, फिर अब थोड़ा सा स्तर बढ़ते जाएगा हमारी हिंदी का। तो मिलते हैं कल को।